इस वक्त मैं अमृतसर के नॉर्थ हल्के में हूं और हमारे साथ बीजेपी और अकाली दल के साझे उम्मीदवार हैं अनिल जोशी जी। मिनिस्टर भी रहे हैं और काफ़ी समय से लगातार बीजेपी में सक्रिय है सालों से और एक अच्छी खासी छवि है, मेहनती नेता की छवि है। अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है आपकी? ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है जी। मैं तो जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वोट आपकी है, क्योंकि मैंने 5 साल असेसेबल रहा हूँ, अवेलेबल रहा हूँ। और डेवलपमेंट जो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा पंजाब ही नहीं, पूरे इंडिया से सबसे अच्छा, सबसे डेवलप और सबसे सुंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अगर, तो ये अमृतसर नॉर्थ है। जो मैंने, जैसे लोग घर बनाते हैं ना अपना, वहाँ उसमें रंग भरते हैं और जो उनका मन करता है उसका शौक़ पूरा करते हैं, वैसे मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसे इसमें रंग भरे हैं और इसी शौक़ से मैंने बनाया। ये मजबूरी में की डेवलपमेंट नहीं है, ये शौक़ से की हुई डेवलपमेंट है जिसको लोग एंजॉय कर रहे हैं। अमृतसर में बाहर के लोगों को बहुत नहीं पता है, लोग चर्चा करते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट इशू नहीं है, लेकिन जब आप अमृतसर शहर आते हैं तो पिछले 10 साल में कितना कुछ बदला। आपके सामने, आपके पास कैमरा है और ये बाहर जो स्ट्रीट है रंग बिरंगी टाइलों की आपके सामने आप देख सकते हो। और बाहर माल रोड पे जाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे अमेरिका में हो। आप सर्कुलर रोड जाएंगे तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अमृतसर पूरा तो डेवलप किया है। ये 170 शहर है मेरे डिपार्टमेंट में, सबको 6000 करोड़ रुपया हमने इस बार 2 साल में शहरों की डेवलपमेंट के लिए दिया है। जलंधर भी डेवलप हुआ, लुधियाना भी हुआ, बठिंडा भी हुआ, सभी हुए हैं। लेकिन अमृतसर जो है ख़ास शहर है, इसको हमने स्मार्ट सिटी घोषित करवाया है और हेरिटेज सिटी भी बना। ये एक यही शहर है कि जिसको 2 स्टेटस मिले हैं, हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी। और ये मोदी जी की कृपा है हम पे और माननीय श्री अरुण जेटली जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने इतना हमें सहयोग दिया, IIM यहाँ दिया और मतलब हेरिटेज के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी स्मार्ट सिटी के लिए जितना जो यहाँ होने वाला है, उससे पहले भी हमने ये स्मार्ट सिटी बनाने की जो शुरुआत कर दी है। जो आप दरबार साहब के बाहर जाएंगे तो जो डेवलपमेंट हुई है आपके सामने है। ये सड़कें देखें आप, सभी अमृतसर एंटर करते हो गेट से तो कैसी सड़कें हैं आपको दिखेगा। एयरपोर्ट रोड से, बटाला रोड से, जिस तरफ भी आओगे। और जब हम 10 साल पहले हमने ये सत्ता संभाली थी तो एक भी एंट्री पॉइंट बुरा हाल था और डस्ट से भरा हुआ था ये शहर। डस्ट ही डस्ट मिलती थी ऊपर उड़ती हुई। आपने काफ़ी कुछ खर्च किया, लगभग लोग कह रहे हैं कि 1000 करोड़ के आसपास में अपने हल्के पे खर्च किया है। ये तो सबका राइट है। मेरे को यहाँ लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना, यहाँ सारे पंजाब की मैंने डेवलपमेंट की है और मेरी प्राइमरी ड्यूटी है कि मैं यहाँ एक एक गली मोनीटर की है, एक सड़क मोनीटर की है और मैंने अपने शौक़ पूरे किए। मैंने आपको बताया जहाँ सिंगापुर वाला लेजर शो भी है, हमने तिरंगा झंडा भी लगवाया और यहाँ म्यूज़िकल फाउंटेन भी है, दुबई वाले चिल्ड्रन पार्क भी है, अच्छी ग्राउंडें हैं, स्केटिंग रिंक है बच्चों के लिए। हमने साइकिल ट्रैक बनाया यूरोप स्टाइल, उससे भी अच्छा। और क्या विजन है जो पूरा नहीं हो पाया इस वक्त? चूँकि ओपन एयर जिम्स हैं और सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, ओपन एयर जिम्स हैं। टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी LED हो रही है और डोर टू डोर गार्बेज की कलेक्शन हो रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और उसके अलावा मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है। जो यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में कुछ लोग सोच सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ है। स्मार्ट सिटी में और क्या रह गया अमृतसर के पूरे शहर की अगर बात करें, चूँकि ये एक विरासत वाला सिटी है, इसमें और क्या कुछ बदलेगा? देखिए, वो SPV हमने बनाई, मेरा डिपार्टमेंट है, इसलिए हमने कोशिश की है और कंसल्टेंसी हायर की है। एक अलग SPV बनेगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और CEO अलग होगा, उसका पूरी टीम होगी जो प्लान डेवलपमेंट होगी। स्टॉर्म सीवर हो, अंडरग्राउंड ये वायर्स अंडरग्राउंड हो और जो रिक्वायरमेंट है लोगों की जो भी होती है दुनिया में कहीं भी जाओ आप, जो होता है वो सब कुछ हो। और इसके अलावा हमने बात की है जेटली जी से, IT इंडस्ट्री ला रहे हैं हम। एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए हमने 12 एकड़ जगह छोड़ी है, जो पुरानी जेल थी उसमें, उसका 70 करोड़ बजट है। हमने वो बोला था जेटली जी को, उन्होंने बोला कि हाँ आप एस्टीमेट बना के लाओ। तो मैं तो ये डेवलपमेंट की अब कमी नहीं है कोई। आपके इलाके में जोशी जी छोटे व्यापारी बहुत हैं, उद्योग करते हैं, उनकी वैट की कोई इशू है क्या, बकाया बचे? नहीं, मैं तो हर जगह हर टाइम खड़ा रहा हूँ, किसी भी समस्या के, एक्साइज की हो, टैक्स की हो, एडवांस टैक्स की हो। और कई बार मेरे को ऐसी सिचुएशन आई कि
सरकार और लोगों के बीच में जब कोई ऐसा बात आई तो मैं लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो हम कानून बनाते हैं कैबिनेट में, हाउस में, तो कई बार हम जो बनाते हैं वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता, तो तब रिव्यू भी करना पड़ता है। ऐसी कंट्रोवर्सी कई बार मेरी सरकार से भी हुई और मैंने लोगों का साथ दिया। इसलिए लोगों की कोई भी व्यापारियों की समस्या हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की समस्या हो, मैंने हर टाइम खड़े रह के इनके साथ रात दिन, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इतनी कभी रही नहीं किसकी। पिछली बार भी लोकसभा जब चुनाव हुआ था 2014 में, डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बार भी आपकी जो साझी सरकार है अकाली दल बीजेपी की, डेवलपमेंट इस बार भी इशू आप लोग इसको लेके चल रहे हैं, मेजर इशू लेके चल रहे हैं। क्या लोगों में ये चीज़ जा रही है, ये सारी बातें कि अकाली सरकार ने कितना कुछ डेवलपमेंट किया? आप दोनों जो पार्टियां, दोनों की सरकार है, दोनों ने मिलकर कितना कुछ किया पंजाब के लिए? मैसेज कितना कन्वे हो रहा है? देखिए, डेवलपमेंट दिखती है, डेवलपमेंट लोग एंजॉय कर रहे हैं इस डेवलपमेंट को, लोगों को अच्छा लगता है। जिस शहर में हम रहते हैं उसी से हमारा स्टेटस होता है। गंदा है तो हम लोग, हमें हमारा गेस्ट आएगा, कोई बाहर से आएगा तो कोई बोलेगा यार कहाँ रहते हो आप, इतना गंदा शहर है, टूटी सड़कें हैं। और कोई आएगा बाहर, यूरोप से, अमेरिका, कनाडा से भी आएगा अपना कोई गेस्ट, तो जब यहाँ आता है अब तो वो अपने आप बोलता है कि ये तो वहाँ के बराबर ही हो गया, अब यहाँ वहाँ से भी अच्छा है, कई बार लोग बोलते हैं। हमारे जो गार्डन है वो देखिए आप, इतने अच्छे हैं कि एनवायरनमेंट ऐसा बनाया। मैंने एक मोटो बनाया अपना, डेवलप नॉर्थ, स्वच्छ नॉर्थ, स्वस्थ नॉर्थ। डेवलपमेंट तो आप देख रहे हैं, स्वच्छता के लिए हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डोर टू डोर कलेक्शन, मैकेनिकल स्वीपिंग। स्वस्थ नॉर्थ, लोगों की सेहत अच्छी हो, तंदुरुस्त हों लोग, उसके लिए साइकिल ट्रैक, ओपन एयर जिम मशीनें, कच्चे ट्रैक जॉगिंग के लिए, पक्के ट्रैक, ग्राउंडें, बास्केटबॉल ग्राउंड, स्केटिंग, और कितने तरह बैडमिंटन अपना कोर्ट बनाए हमने, वॉलीबॉल कोर्ट बनाए, और सैर के लिए लोगों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाया, योगा के लिए लॉन अच्छे बनाए, सैर के साथ म्यूज़िक सिस्टम चलता है बागों में, लोग एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को। और लोग जाते हैं जब वो कंपनी बाग, जहाँ आनंद अमृत पार्क, जहाँ बेंत पार्क, जिस दिन नहीं जाते हैं उनकी दिहाड़ी, जो उनका दिन है वो अच्छा नहीं गुजरता। एक पॉलिटिकल सवाल पूछ ले तो आपके साथी यहाँ से कांग्रेस में छोड़ के चले गए और एक तरह से पूरा स्टेट में जो माहौल बन रहा है, क्या आपको क्लियर मैंडेट किसी भी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या इस वक्त? कौन साथी छोड़ के चले गए? यहाँ से बीजेपी की चले गए ना, सिद्धू जी। सिद्धू थे आप लोग साथी ही थे ना, क्यों भूल गए क्या? कोई फर्क नहीं है जी, जहाँ वो एक्सपोज्ड है पहले ही, लोगों को पता है 10 साल में कोई एक प्रोजेक्ट उनका नहीं है, एक सिंगल कोई काम इनसे सबसे पूछ लो कि ये सिद्धू के नाम लगता है, और कोई एक आदमी इनसे ढूंढ के दिखा दो जो ये कहे कि मैं सिद्धू के पास गया। और आप लोग बताइए सिद्धू साहब ने, सर हमारी सोच ये है सिद्धू जी के प्रति, जो एक का नहीं ना हुआ जिंदगी में, वो किसी का भी नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि खांदी खीर अवेलेबिलिटी जो है, जो आज की डेट में अवेलेबल होगा वो कामयाब होगा, जो सिर्फ टीवी पे नजर आएगा उसका कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल लोग इनके साथ जो खड़े हैं वो ऐसा कह रहे हैं। डेफिनेटली मैंडेट की हम बात कर रहे थे, आखिरी सवाल आपसे पूछ दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इनसे पूछ लो, एक को भी 10 साल में कोई एक आदमी भी उनसे कोई काम करवा के लेके आया अपना इंडिविजुअल? मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, और अनिल जोशी को फोन आता है ना तो अनिल जोशी घर के सामने खड़ा जोशी होता है। साहब की एक सिफर बता रहा हूँ, आप कैमरा पे हो, इन्होंने ही उनको अपनी बहन बोला, सिद्धू साहब की मिसेस को, ठीक है, उनके प्रति सारे काम किए, लेकिन आज की डेट में वो वही बात होती है ना, जो अपना नहीं है, अपने का नहीं हो, किसी का भी नहीं हो सकता। हम तो शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, जो मां कहता था वो मां को छोड़ गया, वो किसी को बाप बोलता है, किसी को मां बोलता है। यहाँ बीजेपी के ना, बिल्कुल पप्पू को पापा बोल रहा है। ये बातें चलती रहती हैं, ये बातें चलती रहती हैं सियासत में, एक दूसरे को क्या बोलते हैं ये पब्लिक डिसाइड करेगी किसको वोट डालना है नहीं डालना है। लेकिन पंजाब की अगर देखें, पंजाब की जो स्थिति है और खास करके नॉर्थ की स्थिति है, तो इसमें छवि जो अनिल जोशी की है वो काम करने वाले नेता की है, मंत्री की रही है, और विकास के मुद्दे पर ही वो वापस दोबारा विधानसभा में चुन के जाना चाहते हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ब्रजमोहन सिंह, अमृतसर से।